वास्तविक रूप में इसके पीछे भाव कुछ और है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही होता है, वेद कहता है कि निरंतर बढ़ते चलो, निरंतर उत्क्रामातः पुरुषमावपत्था। निरंतर आपका जीवन ऊपर उठने के लिए है। जिस प्रकार ये अग्नि आप किसी भी प्रकार से दीपक लगाओ, मोमबत्ती लगाओ, दिया सलाई लगाओ, जब इसको न्यू करोगे लेकिन ये ऊपर ऊर्ध्वगामी है, ऊपर ही जाती है। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, निरंतर प्रगति होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में रुक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह न हो। निरंतर चलता हुआ पानी जो जल है वही किसी काम आता है, और जिसकी उन्नति में रुकावट आ जाती है वो पानी किसी काम का नहीं होता है। ठीक इस प्रकार मनुष्य जीवन का उद्देश्य निरंतर उन्नति करना है। यही जीवन केवल ऐसा है कि जो हम जिस प्रकार से हैं इसको हम ऊपर उठ के और कुछ कर सकते हैं। अभी आपको यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, ये संस्कार क्या है? जब तक लोग संस्कार को समझते थे, जब तक मनुष्य थे, क्षमा करना कुछ शब्द कठिन लग रहे होंगे, जब तक लोग संस्कार को समझते थे तब तक वो मनुष्य थे, और जब से संस्कार विहीन हो गए, डिग्रियां तो बहुत हो गई, यूनिवर्सिटियां तो बहुत खुल गई, लेकिन आज जो समाज में जो दिख रहा है ये पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा परेशानी है। इसलिए कि उन्होंने ये डिग्रियां तो प्राप्त करनी है, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति, राम और रावण दोनों बराबर थे शक्ति में, लेकिन एक संस्कार वाला था, एक संस्कार विहीन था। कृष्ण और कंस दोनों समान थे, एक उसको बोलते हैं संस्कार वाला था, एक संस्कार विहीन था। ये संस्कार होते इसलिए, ये संस्कार का मतलब ये होता है मनुष्य निर्माण, और ये 16 संस्कार 16 प्रकार से मनुष्य के निर्माण करने की प्रक्रिया है। और संस्कार का अर्थ ये होता है कि जो पहले नहीं था उसको स्थापित करना संस्कार है। संस्कार का अर्थ समझ लो कि जो पहले नहीं था, क्योंकि मनुष्य जन्मना जाए तो शूद्र, कि मनुष्य जन्म से तो अज्ञानी है, शूद्र का मतलब यहाँ अज्ञान से है, वो अज्ञानी होता है, लेकिन संस्कार के माध्यम से उसमें संस्कार डालते डालते उसको एक योग्य बना दिया जाता है, और संस्कारित जो पुरुष हो जाता है, संस्कारित मनुष्य ही समाज में स्थापित होता है, संस्कारित मनुष्य का ही समाज में मान सम्मान होता है, संस्कारित मनुष्य ही स्वयं को सुखी रखते हुए सबको सुखी रखने की बात करता है, संस्कारित मनुष्य ही आदर्श कहलाता है। तो आज आपने ये यज्ञोपवीत किया, यज्ञोपवीत के बारे में पहले शायद बताया होगा, ये केवल तागे नहीं है, इसको धारण करने का अर्थ ये हुआ कि ये आपके यहां से गया है, किसको टच कर रहा है? आपके हृदय को टच करता है। जो आपका भी आचार्य जी ने या स्वामी जी ने कहा होगा, वो जीवन में सुनने के लिए नहीं है, केवल सुनने के बाद में उसको धारण करना है। आज से आप अपने जीवन का एक नया उसमें आपने पग रखा है, पैर रखा है, आपके जीवन में उत्तरोत्तर ज्ञान वृद्धि के लिए, क्योंकि ये संस्कार पहले होता था, जब कम आयु में होता था, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त वाली बात है, आज आपने लिया। लेकिन इसको संस्कार का अर्थ होता है, संस्कार से ही मनुष्य किस प्रकार होता है। एक उदाहरण, एक लकड़ी होती है, वो लकड़ी यदि किसी जंगल में पड़ी है, कुछ साल के बाद में वो खत्म समाप्त हो जाएगी, लेकिन एक कुशल कारीगर उस लकड़ी को वहां से उठाकर लाता है और उसके कुछ स्टेचू बना देता है, फर्नीचर बना देता है, या और कुछ वॉल पेंट पीस बना देता है। उसको देखने के लिए लोग आते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो वर्षों तक चलता है। लकड़ी तो वही थी, लेकिन उसको संस्कारित कर देने से उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसी प्रकार जो मनुष्य के पास कहा है संस्कार विहीना पशु भी समाना, कि जिसमें संस्कार नहीं है, तो फिर ये पशु में संस्कार नहीं है। मनुष्य का तो जन्म इसलिए हुआ कि वो कुछ समझे, सीखे और अपनों को उन्नति करे। तो आज आपने एक बहुत बड़ा संस्कार किया है, और बेटा ये अवसर सबको नहीं मिलता है। छत्रपति शिवाजी ने यज्ञोपवीत धारण करने की अपनी भावना प्रकट की। पहले तो मना कर दिया कि तुम्हारा जन्म तो ब्राह्मण घर में हुआ नहीं, इसलिए तुमको इसका अधिकार नहीं है। लेकिन जब बहुत बड़ा, जैसे आजकल पंडित जी को जब जाते हैं तो आज तुम्हारे इसमें शनि है कि शुक्र है, मंगल है, बुध है, लेकिन भेंट पूजा करवा दो तो सब दूर हो जाते हैं। ऐसे ही उस समय भी हुआ। बहुत बड़ी भेंट देने के बाद में ये तो कहा
ये तो कहा कि यज्ञोपवीत तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुमको गायत्री मंत्र फिर भी नहीं सुनाएंगे। तो शिवाजी ने बहुत बड़ी राशि खर्च करके यज्ञोपवीत तो धारण किया, लेकिन गायत्री मंत्र से वंचित रह गए। लेकिन आज महर्षि देव दयानंद की और आर्य समाज की कृपा है कि आज ये यज्ञोपवीत कोई भी हमारी माताएं बहनें पहन सकते, कोई भी पहन सकता है, जो आचार विचार से बढ़िया हो वो आदमी कर सकता है। तो आज आपने एक प्रण लिया है, प्रतिज्ञा की है, इसको निरंतर निर्वाह करना, इसका अपने माता पिता को जो आपने भी वचन दिया पिताजी को, उसका निर्वाह करना, तभी इसकी सार्थकता है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, परमात्मा से प्रार्थना है कि आप उन दिनों दिन उन्नति करो, प्रगति पथ पर निरंतर चलते रहो, आपके जीवन को आदर्श जीवन बनाओ, यही प्रार्थना है। और आप सब लोगों ने थोड़ी देर ध्यान से सुना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।